ओके दोस्तों, तो मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। मुकेश, आपका होस्ट फ्रॉम डीजीआई इन्वेस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आप अपने इंसेंटिव डैशबोर्ड पे डीजीआई प्लेटफॉर्म पे अपने अर्निंग्स को कैसे देख सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। ओके, जो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है या जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो ग्रो हो रहा होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दोज हाउ यू कैन सी हाउ मच यू आर अर्निंग एज ए रेफरल और एज ए सेल्फ इन्वेस्टमेंट। लाइक कंपनी सेज कि हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो लेट अस ट्राई टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और फटाफट अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करते हैं। सेम वे मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि इनका एक एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और मैं आज के वीडियो में आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे और कैसे आपने जो भी यूज़र अकाउंट क्रिएट किया हुआ था उससे कैसे लॉगिन करोगे, या इवन मोबाइल में कैसे आप नए यूज़र को बनाओगे। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बट फिर भी मैं आपको एक बार हल्का डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा और फिर लॉगिन करके अकाउंट में चलेंगे। और फिर मैं आपको थोड़ा सा आज म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरीज़ के बारे में बताऊंगा, कैसे उसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं, बाय सेल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनके साइट पे जाओगे तो इस साइट पे यहाँ पे गेट द ऐप है, एंड्रॉयड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ मैं इस फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ और ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, बहुत बड़ी फाइल नहीं है। ओके, ये शायद डाउनलोड हो गया। हाँ, डाउनलोड हो गया। मैं अभी अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चलता हूँ, क्योंकि ये गूगल ऐप पे एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको हमको ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपनी का प्लान तो है तो वो गूगल पे डालेंगे, बट अभी नहीं है, तो इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे। अभी कभी कभी किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, बिकॉज़ आपने ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो मे बी इट विल आस्क कि अननोन सोर्स है। अननोन सोर्स को आपको अलाउ करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके परमिशन दे दो उसको आप, अननोन सोर्स को। जब आप का ये इंस्टॉल हो जाए और आप उस सेटिंग को फिर से बंद कर दो, ताकि कोई और एप्लीकेशन अननोन सोर्स से आप इंस्टॉल ना करो। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका फिर आप ओपन कर सकते हो। मैं फिर से वही यूज़र आईडी ले लेता हूँ जिसमें कुछ डेटा था, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने डेमो के लिए बना रखा था। बाकी अगर आपको नया यूज़र अकाउंट या फिर पासवर्ड वगैरह आपको रीसेट करना है, या फिर आपको नया अकाउंट बनाना है, तो यू कैन स्टिल क्रिएट योर अकाउंट्स फ्रॉम हियर। आप अपना नाम डाल दो, मेल वेल डाल दो, यहाँ पर भी ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन कर लोगे और फिर आपका डीजीआई आईडी जनरेट होके आपके मेल पे चला जाएगा। वो डीजीआई आईडी से आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। मैं डायरेक्टली लॉगिन पे आता हूँ। यहाँ पे वो था डीजीआई, ये वाला था डेमो के लिए, तो मैं इसमें लॉगिन करके अंदर चलता हूँ। ये देखो, वेलकम टू डीजीआई इन्वेस्ट, हेलो शिल्पी गुप्ता। ये एक हमारे इन्वेस्टर हैं, ये आपके लो डेमो यूज़र है। आप इसमें भी वही सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो, यहाँ से अपने प्रोफाइल पे जा सकते हो, यहाँ से आप एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसा है वो आप चेक कर सकते हो। रिफ़्रेश करोगे तो योर यूसीसी स्टेटस इज़ एक्टिव, मतलब दिस इज़ एक्टिव, इट मीन्स दिस यूज़र इज़ एलिजिबल टू मेक द ट्रेड। ठीक है, आपका ये स्टेटस चेक करना पड़ेगा। जब तक आपका ये एक्टिव नहीं आएगा आप नए म्यूचुअल फंड्स को बाय या सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं इन्वेस्ट में ये इनका पोर्टफोलियो है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और इनके प्लस ग्रीन रेड जैसा मार्केट कंडीशन होगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा। और चूंकि ये इनके पोर्टफोलियो में है तो इनके पास ऑप्शन आ रहा है बाय मोर करके। ये बाय मोर कर सकते हैं, इसी फंड को और परचेज़ कर सकते हैं। जब चाहिए तब कर सकते हैं। अगर आपने एसआईपी चालू नहीं करना है तो भी आपके पास जब पैसे आएँ तब आप इस फीचर का यूज़ करके
आप उसमें और यूनिट्स ऐड कर सकते हो। ये भी एसआईपी के जैसे ही हो जाएगा। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करते हो। आप भी अपना एक रिमाइंडर लगा लो कि ठीक है, फलाना तारीख को मेरे पास पैसे आ जाते हैं, उस दिन मुझे इसमें लॉगिन करके बाई मोर कर देना है। या कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे उससे निकल जाना है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये सेल अभी मोबाइल से अवेलेबल नहीं है। और आपने जितने भी ऑर्डर दे रखे हैं सेल के, बाय के, रिडीम के, परचेज़ के, वो सारे आपके ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन में आपको पता चल जाएगा। आपके ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आ रहा, सारे ऑर्डर्स आपके आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको इसके म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। वेलकम म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में जाएंगे। लेट्स से कि इन्होंने तो खैर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। लेट्स से कि आपने नया अकाउंट बनाया है और आप अभी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या अपने कस्टमर को यू वांट देम टू एजुकेट, उनको आप एजुकेशन देना चाहते हो कि कैसे हम इसमें बाय सेल कर सकते हैं, और अगर अपने अकाउंट में ऑलरेडी है तो उसमें कैसे और एडिशनल बाई कर सकते हैं। तो ये थोड़े कैटेगरीज हैं। कैटेगरी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। डेप्थ कैटेगरी में आपको कोई इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलता है। हाइब्रिड और इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में थोड़े इंसेंटिव्स मिलते हैं। डेप्थ कैटेगरी फुली सिक्योर होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ऑलमोस्ट ये बैंक फिक्स डिपॉजिट के जैसा होता है, इसमें रिस्क। हाइब्रिड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो थोड़े आपके एलोकेशन डेप्थ साइड में पैसे लगाता है, थोड़े इक्विटी साइड में लगाता है, तो इसलिए इसको हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं। इक्विटी में होता है, प्योर इक्विटी फंड होते हैं, जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेजर होता है वो पूरे पैसे आपके इक्विटी मार्केट में लगाता है। इक्विटी मार्केट का मतलब शेयर मार्केट में लगाता है। अब शेयर मार्केट में भी आप देखोगे तो कई सारे कैटेगरीज होते हैं। फ्लैक्सी कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, फोकस्ड फंड होते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। लार्ज कैप मतलब जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं जो लार्ज कैप हैं। मिड कैप का मतलब जो उससे छोटी वाली कंपनियाँ हैं, मिड कैप साइज़ की होती है जनरली। अगर आप उसमें कैप में देखोगे तो जिनके 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ से ऊपर, या 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, वो जनरली लार्ज कैप में आती हैं। मुझे जहाँ तक पता है 30-40 लाख करोड़ से लेके 50-60 लाख करोड़ तक मिड कैप में आते हैं। फिर और भी कैटेगरीज़ हैं, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ऐसा बीच बीच में भी कैटेगरीज बन रखे हैं। तो वो सब रिस्क वाइज होते हैं। बट अगर हाई लेवल पे बताऊँ आपको तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स मार्केट जब करेक्शन होता है तो ज़्यादा गिरते हैं, और जब बुल रन आता है, मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो ज़्यादा ऊपर भी भागते हैं। तो उसमें रिस्क रिवार्ड ज़्यादा होता है। और जो आपके लार्ज कैप होते हैं वो ना ज़्यादा गिरते हैं ना ज़्यादा भागते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 10-12% के एवरेज के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। मिड कैप में मुझे लगता है कि 15-16 तक होता होगा, और स्मॉल कैप में वो 16 से लेके 18% तक का CAGR निकल के आता है ईयरली, अगर आप निकालोगे तो। और चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब किसी भी कैटेगरी में आप जाओगे, लेट्स से कि मैं लार्ज कैप में जाता हूँ, तो लार्ज कैप में ये सारे फंड है यहाँ पे। इनमें से अगर किसी को बाय करना है तो आपको प्लेस द ऑर्डर, यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। लेट्स से कि कुछ भी अमाउंट आप डाल दो, यहाँ पे 500 तो होगा शायद, हाँ 500 में हो जाएगा। प्लेस द ऑर्डर कर दोगे, लॉन्च द गेटवे। मैं अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करूँगा, बट आपको ये ऑर्डर ये फॉलो करना है, और फिर वो आपके मेल पे एक ट्रिगर आ जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और फिर वो इस तरीके से बाय या सेल कर सकते हो आप। किसी भी कैटेगरी में आप जाके बाय या सेल कर सकते हो। ये देखो प्रोसीड टू पेमेंट, आप यहाँ पे पेमेंट डाल दो, और फिर वो जैसे ही ट्रिगर करोगे आपके मेल आईडी पे एक लिंक आ जाएगा, या कभी कभी मोबाइल पे एक लिंक आ जाएगा पेमेंट के लिए। उस लिंक को जाके आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो आपके इधर ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा। इन्वेस्ट में जाके जब आप ऑर्डर में देखोगे तो वो जो आपने
बाई का ऑर्डर लगाया उधर से वो इधर आ जाएगा, और कुछ दिनों के बाद अगर आपने पेमेंट कर रखा है तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, जैसे इनके आ गया है। तो एक बार जब पोर्टफोलियो में आ जाएगा तो आप उसको बाई मोर भी कर सकते हो, मतलब उसको और भी खरीद सकते हो टाइम टू टाइम। तो इतना आज के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में समझेंगे इसमें क्या क्या और ऑप्शंस हैं। मैं आपको वापस इनके वेबसाइट पे लेके चलूँगा, उसमें फ़ीचर और भी ज़्यादा हैं। वो सारे फ़ीचर मोबाइल पे आने वाले हैं, बट स्टार्ट करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन इज़, मतलब जो मुझे लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो रेडी टू स्टार्ट। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू दोस्तों।